अगर आपको एग्ज़ाम लिख के आना है, एग्ज़ाम के बाद ये जो सेल्फ डाउट की सिचुएशन होती है कि ये ना आए, मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, तो इसके लिए बहुत सबसे बड़ी चीज़ जो ज़रूरी होती है, आपने प्रैक्टिस कितनी करी। महेंद्र सिंह धोनी जी का एक हेलीकॉप्टर शॉट है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मैं अभी उसके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिख दूँ कि भैया हेलीकॉप्टर शॉट अगर आपको मारना है तो उसका स्टेप 1 ये है कि आपको पाँव ऐसे रखना है आगे, स्टेप 2 ये है कि बल्ला ऐसे घुमाना है, तीसरा ये कि बॉल को देख के उड़ा देना, ठीक है। तो क्या आप लोग हेलीकॉप्टर शॉट मार के आ जाओगे? एक ना मैं अब आपको कुछ बातें बताता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये पूरी सीए जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगले 10 मिनट आप मुझे दे दीजिए, इस 10 मिनट में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें जो है आपके सीए के कोर्स से रिलेटेड बताऊँगा। काफ़ी बच्चों को जो है ना, उसके बाद ये समझ पाएंगे कि मैं डाउट में क्यों हूँ कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से मेरे एक एक शब्द को आपने सुनना है। बचपन में जब हमें नींद नहीं आती थी, बचपन में जब हमें नींद नहीं आती थी तो उस समय हमें हमारे माँ बाप नींद कैसे दिलाते थे, आप बताओ। तो उस समय हमें नींद दिलाने के 2 तरीके होते थे। सबसे पहला तरीका होता था, खूब हमारे साथ खेलते थे। आजकल मैं भी अपनी बिटिया के साथ बहुत खेलता हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो वो खेल खेल के जब बच्चा थक जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है तो उतनी भाग कूद नहीं कर रहा होता, तो एक लेवल के बाद उसे कहानियां सुनाई जाती है। आप लोगों ने भी सुनी होंगी अपने माँ बाप से, बच्चे को कहानी सुनाई जाती है और कहानी सुनाने के पीछे सिर्फ एक मकसद होता है कि बच्चा सो जाए। आप सो गए, कहानी पूरी सुनी नहीं सुनी, याद है नहीं है, द पर्पस गेट्स कंप्लीटेड। द पर्पस वॉज कि आपको नींद आनी चाहिए थी। यस और नो, आया ना? ये सर आप ये बात क्यों बता रहे हो हमें, समझो। मैं एक और एग्जांपल से समझाऊंगा इसे। देखो, यहाँ पर आप कोई भी वीडियो लेक्चर देखते हो, मेरा देखो, XYZ किसी का भी देखो, मेरे कोर्स से देखो, किसी से भी देखो, उसका सिर्फ एक पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है कि आपको चीजें समझ में आ जाए, दैट्स इट। उसके बाद उसका और कोई पर्पस नहीं होता। आप मुझे बता दो कौन सा ऐसा वीडियो लेक्चर है, कौन सा ऐसा लाइव सेशन है जिसमें मकसद ये होता है कि आपको चीज़ें याद करा दी जाए? नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं करवाई जा सकती। मैं आपको और दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर महेंद्र सिंह धोनी जी का एक हेलीकॉप्टर शॉट है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मैं अभी उसके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिख दूँ कि भैया हेलीकॉप्टर शॉट अगर आपको मारना है तो उसका स्टेप 1 ये है कि आपको पाँव ऐसे रखना है आगे, स्टेप 2 ये है कि बल्ला ऐसे घुमाना, तीसरा ये कि बॉल को देख के उड़ा देना, ठीक है। तो क्या अभी जो लगभग मैं देख पा रहा हूँ 200 बच्चे कनेक्टेड है, क्या ये 200 बच्चे हेलीकॉप्टर शॉट मार पाएंगे? मुझे बताओ, लिख करके बताओ, मार लोगे हेलीकॉप्टर शॉट? हो सकता है किसी का क्रिकेट अच्छा हो वो मार ले, बट अगर मैं सिर्फ सिंपली यहाँ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिख दूँ कि हेलीकॉप्टर शॉट ऐसे मारा जाता है, तो क्या आप लोग हेलीकॉप्टर शॉट मार के आ जाओगे? नहीं मार के आ सकते। उसको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप ग्राउंड पे जाए और जो बताया गया उसको प्रैक्टिस करें। व्हेन यू विल प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, विद इन 15 to 20 डेज या माइट बी विद इन अ वीक और मंथ, आप जो है उस शॉट को मारना शुरू कर दोगे और आप उसमें ठीक ठाक ट्रेंड हो जाओगे। यस और नो? ये 2 कहानियां, ये जो 2 बातें मैंने आपको बताई कि हमें पेरेंट्स कहानियां सुनाते थे या हमारे साथ खेलते थे नींद दिलाने के लिए, या हेलीकॉप्टर शॉट की मैंने बताई, वो आपको इसलिए बताई कि हमारी जो टीचिंग होती है ना, कि हम सोचते हैं कि एक लेक्चर देख लेंगे या क्लासरूम में जाके बैठ जाएंगे, उससे दी एंड हो गया, हमें सब कुछ हो गया, कोर्स हो गया। नहीं, दैट इज नॉट इवन द 5%। अगर आपको एग्जाम लिख के आना है, एग्जाम के बाद ये जो सेल्फ डाउट की सिचुएशन होती है कि ये ना आए, मेरा एग्जाम निकल जाए, तो इसके लिए बहुत सबसे बड़ी चीज जो जरूरी होती है, आपने प्रैक्टिस कितनी करी। ये जितने बच्चे 80%, 90%, 100% लिख रहे हैं ना कि मेरा हो जाएगा, ये वो बच्चे हैं मैक्सिमम जिन्होंने खूब प्रैक्टिस करी होगी। प्रैक्टिस कैसे? आपने कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद यू हैव द परफेक्ट प्रैक्टिस बुक और एनी अदर बुक जिसमें से आप खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और टेस्ट इज मस्ट। देखिए, आप एक चीज समझिए, आज कोई भी टूर्नामेंट होता है उससे पहले कोई भी क्रिकेट टीम होती है वो एक प्रैक्टिस मैच जरूर खेलती है।
टेस्ट मैच खेलती है। क्यों खेलती है? ये थोड़ा है कि प्लेयर्स को खेलना नहीं आता, वो हिंदुस्तान के टॉप 11 प्लेयर्स होते हैं जो खेल रहे होते हैं, फिर भी वो प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। सेम वे आप सोचते हैं कॉन्सेप्ट समझ लिया और मैंने जो है उसको प्रैक्टिस कर लिया, इट इज सफिशिएंट? नो, नॉट एट ऑल। यू हैव टू गिव मोर एंड मोर टेस्ट, अनलेस जब तक आपका टेस्ट के अंदर 80% से ऊपर आना शुरू ना हो जाए एक चैप्टर के अंदर, आप उसको नहीं कह सकते कि ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और जब कोई बच्चा इस तरीके से तैयारी करता है ना कि उसने चैप्टर को समझा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस खुद राइटिंग में प्रैक्टिस किए और तीसरे स्टेप में उसने जो है उसके टेस्ट पेपर्स दिए और उसको एनालाइज किया उसकी गलती कहाँ हुई थी, और वो देख रहा है कि हाँ मेरे 80% जब तक नहीं आते मुझे टेस्ट देने हैं, तब जा करके आज के दिन जब वो आता है एग्जामिनेशन हॉल से तो वो 101% कॉन्फिडेंट होता है कि मैं एग्जाम निकाल के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा ये एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। इंटरमीडिएट लेवल पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सुन लेने से या क्लास में जाके बैठने से नहीं होगा। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम ऑन अ डेली बेसिस। पर डे आपका 50% समय जो है वो खुद की सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए। अगर आप कुछ भी ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें आप 10 से 12 घंटे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या आप क्लास में हैं, तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये हैबिट बना लीजिए सीए में कि 5 से 6 घंटे रोज सेल्फ स्टडी करनी है। इस बार बच्चे, अभी मैं अपने जो पेड स्टूडेंट्स थे उनका काउंसलिंग सेशन लेके आ रहा हूँ, तो काउंसलिंग सेशन लेते लेते एकदम भावनात्मक हो गया, बस आंख से आंसू ही नहीं गिरे, क्योंकि बच्चों ने कुछ ऐसा अक्षर जो है वहाँ पर बोल दिए। वो क्यों? सिर्फ देखिए, कुछ ऐसा नया नहीं है, हम सिर्फ एक चीज के लिए एनकरेज करते हैं बार बार। वो एनकरेजमेंट क्या होता है? आज हमारे हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 3-3, 4-4, 5-5 टीचर्स हैं जो लाइव क्लासेस लेते हैं, नॉट इवन अ सिंगल टीचर। आपको जिसका समझ में आता है उसका पढ़ो, हम तो साफ कहते हैं। मेरे प्री रिकॉर्डेड होते हैं, दूसरे टीचर्स लाइव ले रहे होते हैं, जिस किसी ना किसी का तो समझ में आएगा। लेकिन मैं सबके बाद एक चीज कहता हूँ, क्या कि हमें फोकस करना है किस पे? परफेक्ट प्रैक्टिस के ऊपर। एक बात समझ लीजिए, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी हमेशा सदैव बच्चों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये चीज समझ लीजिए। सीए मतलब ग्रूमिंग एजुकेशन, एक बच्चे ने उसमें ही बोल दिया क्या बोलते हैं लाइव काउंसलिंग सेशन के अंदर। बट देखिए, कोशिश करते हैं। इतना बता दूं, फाउंडेशन और इंटर के अंदर इस पैसे में और इतनी सर्विसेज आप इसके 10 गुने पैसे में भी लाके रख दो ना, तो मैं मान जाऊं। इट्स नॉट अबाउट द, इफ यू आर पेइंग फॉर वीडियो लेक्चर्स, इफ यू आर पेइंग फॉर अटेंडिंग द क्लासेस, देन आप कुछ नहीं कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट व्हाट सर्विसेज यू आर गेटिंग अगेंस्ट योर मनी। एंड टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, क्या आपके टेस्ट पेपर्स आपको चेक होके मिलते हैं? फीडबैक मिलते हैं बच्चों के। 2-2 अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं फाउंडेशन इंटर में, उसके बाद हम पे आते हैं, सर पेपर देते थे, चेक हो गई, कभी वापस नहीं आते थे। अरे आज मेरे पास 100 लोगों की टीम है, वो 100 लोगों की टीम आप लोगों के पेपर चेकिंग में, डाउट सॉल्व में, आपकी क्लासेस लेने में लगी हुई है। वी हैव 4 ऑफिसेज एट डिफरेंट प्लेसेस। अगर मैं बात करूं कि जो सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाने का क्लेम करते होंगे ना, वो टॉप 2 इंस्टीट्यूट भी मिल जाए तो भी हमसे 50% बच्चे भी नहीं पढ़ाते होंगे। वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ पेपर पेन पे। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों का प्यार, भरोसा, विश्वास आप लोगों ने जो किया, और हमने भी उसमें कहीं कमी नहीं छोड़ी। आपने जो मांगा वो हमने दिया। आज हम इतने कम पैसों में 9 किताबें आपके घर तक पहुंचाते हैं। बेस्ट कुरियर सर्विस, वहीं से हमारी सर्विस शुरू होती है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बता दो जहां सुबह 9 बजे सारे टीचर आके बैठ जाते हो कि बेटा पूछो क्या डाउट है। हमारा टीचर बैठा रहता है, 1-1, 2-2, 3-3 बज जाते हैं, और जब तक बैठे रहते हैं जब तक हर बच्चे का 1-1, 1-to-1 ऐसे डाउट क्लियर ना हो जाए। हमारे टीचर सिर्फ इस चीज में विश्वास नहीं करते, डाउट अगर कोई बच्चा हल्का सा डिप्रेस दिख जाए ना, आपको बताऊं उसका फोन नंबर नोट कर लेते हैं, कॉल करते हैं कि बेटा आपने सही से डाउट नहीं पूछ पा रहे थे क्लास में, बताओ आपको क्या दिक्कत है, और ये मेरा नंबर स्टोर कर लो, आप क्लास में नहीं आना चाहते आप मेरे से पूछा करो। This is what we give, because when you enroll in our academy, we believe that you are a part of this family, and being a member of this family, you must be served like a member of a family. उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। कुछ गलत कर रहे होते तो शायद आज इस स्थिति में इस तरीके से खड़े होकर के इस विश्वास के साथ अपने शब्दों को आपके सामने नहीं रख पाते, क्योंकि अच्छा किया है
आप लोगों का भला किया है, आप लोगों के बगीचे में आकर के फूल लगाए हैं, कांटे नहीं लगाए हैं। इसीलिए आज इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ, इस कैमरे के आगे, इस स्टूडियो के अंदर ये भारी अक्षर आप लोगों को बोल रहा हूं, क्योंकि किया है, डिलीवर किया है। मैं आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे, हमें ये नहीं कहना पड़ता हमारे कोर्स में हो, क्यों? क्योंकि आप लोगों का प्यार है। क्या पब्लिसिटी है? कोई ब्रांड एम्बेसडर है हमारा? कोई नहीं। कोई बड़े बड़े इवेंट हम नहीं करते। कोई कुछ ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा कभी भी कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड कर रहा है। वी हैव 0.1% ऑफ रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट बजट। वो भी पता है क्या है? व्हाट्सएप पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है, बस दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं। सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस कि आप लोग जो है अपने पे भरोसा रखिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ कुछ कर्म करके खड़े हैं, कुछ अचीव किया है इसलिए यहाँ खड़े हैं। हम पे भरोसा रखिए। भरोसा आप रखेंगे, भरोसा टूटने नहीं देंगे। और क्या कर लेंगे झूठ बोल के? क्या अगली बार बच्चों को नहीं पढ़ाना? बस आपको बता दूं, सीए मतलब ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी था, है और रहेगा। और आपके इतने अनंत भरोसे के लिए कोई शब्द नहीं है जिनसे धन्यवाद किया जा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।